अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह की हिफाज़त में होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाज़त में रखे, महफूज रखे, आपके घरों को सलामत रखे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। वीडियो अगर आपने ओपन कर लिया है तो इसको पूरा देखिएगा। उम्मीद है आपको सीखने को मिलेगा और हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो मेरे लिए भी और आपके लिए भी ज़रिया निजात और ज़रिया बख्शिश का ज़रिया बन जाए। आज हम बात करेंगे जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल बहुत परेशानी वाली है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस आफ़त से महफूज फरमाए। अभी कुछ टाइम ही गुज़रा है, कुछ दिन ही गुज़रे हैं, हम बुनेर वाले वाक़े से गुज़रे हैं। उसमें जितने भी लोग दुनिया से गए हैं अल्लाह उनको जो है वो आला दर्जात अता फ़रमाए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बख्शिश फ़रमाए, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। और अब पंजाब में ये सूरत हाल है कि हर तरफ ख़तरा बताया जा रहा है। कितने लोग हैं जिनके ख्वाब रेज़ा रेज़ा हुए हैं, जिनके घर उनके सामने ही पानी में बह गए हैं। हम उनके लिए दुआगो हैं, अल्लाह ताला उनकी जो है वो मुश्किल आसान फ़रमाए। तो सबसे पहला काम जो हमारे करने का है वो ये है कि हम अल्लाह की तरफ रुजू करने वाले बन जाएं। हम अल्लाह से मांगें कि या अल्लाह हमें इस मुश्किल से निकलने में हमारी मदद फरमा। अल्लाह के सामने तौबा इस्तिग़फ़ार करें, लंबी दुआएं अल्लाह से मांगें, रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह के सामने मांगें कि या अल्लाह हमसे राज़ी हो जा, अल्लाह हमें इस मुश्किल मदद में हमारी मदद फरमा और इसे निकलने में हमारी मदद फरमा। हमारे बहन भाइयों की हिफाजत फरमा, हमारे अपनों की हिफाजत फरमा। मुसलमान जहाँ कहीं भी हैं वो हमारे अपने हैं। अल्लाह कुरान में फ़रमाते हैं इन्नमल मुमिनून इख्वतुन, मोमिन जो हैं वो भाई भाई हैं। तो एक भाई को जैसे अपने दूसरे भाई का दुख महसूस होता है, ऐसे एक मुसलमान को भी दूसरे का दुख महसूस होता है। अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए। दूसरे हमारे जो करने के काम हैं, एक तो हमें अल्लाह की तरफ रुजू करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें। दूसरा उनकी मदद के लिए हम कदम उठाएं। जो भी कर सकते हैं आप, उनको साफ़ पानी पहुंचा सकते हैं, आप उनको खुश्क राशन दे सकते हैं, मतलब खुश्क खुराक दे सकते हैं। जैसे बच्चों के लिए दूध का इंतज़ाम करना, किसी अच्छी कंपनी का दूध अगर आप दे सकते हैं उनको, कोई डिब्बे वाले दूध आपके पास हैं या आप की अपनी कोई दुकान है, आपका अपना कोई स्टोर है, आप इस तरह उनकी मदद कर सकते हैं। अगर आपका कोई मेडिकल स्टोर है तो आप उनके लिए अद्वियात का इंतज़ाम कर सकते हैं। अगर आपके पास आपका किराना स्टोर है तो आप उनको बिस्किट दे सकते हैं, आप उनको भुने हुए चने दे सकते हैं, आप उनको बादाम दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो उनके और उनके बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का ज़रिया बन जाए। किसी को खुश कर देना, किसी मुसलमान को भूखे को खाना खिला देना, ये बहुत बड़ी नेकी है। खाना खिलाना, किसी भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी फ़जीलत है इसकी इस्लाम में। तो अल्लाह ताला जो है हमें इस कार खैर में शामिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर आप जमा करते हैं कोई चंदा वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें जमा करके देते हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस मामले में बहुत ही ईमानदारी से काम लीजिएगा। ये अमानतें हैं आपके पास जो हम आपके सुपुर्द करते हैं कि ये आप हमारे बहन भाइयों तक पहुंचा दें। जैसे जैसे आपको मिले वैसे ही उनके सुपुर्द करें। बाकी मुश्किल वक्त है, अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं कि मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह मेरे मुल्क को बहुत ज़्यादा आसानी अता फ़रमाए, मेरे बहन भाइयों को आसानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह आपको इस मुश्किल से महफूज रखे। तो उम्मीद है आपको ये बातें पसंद आई होंगी और आपने सीखा होगा। और आखिर में जाते जाते एक और बात सीख लीजिए, जब भी बारिश हो अल्लाह से मांगें, ऐ अल्लाह हमें नफ़ा वाली बारिश अता फ़रमा। जैसे दुआ है अल्लाहुम्मा सय्यिबन नाफ़िआ, ऐ अल्लाह हमारे लिए इस बारिश को नफ़ा वाली बना दे। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इसको सब्सक्राइब भी कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम।